नमस्कार बच्चों, सीए फाउंडेशन के लिए आईसीआई ने अपना मॉक टेस्ट पेपर जारी किया। ऑब्वियसली जो एग्जाम्स होने हैं, तो टेस्ट सीरीज नवंबर 2022 की उनकी। तो आइए उसके ऊपर हम बिजनेस लॉज के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 पे है। मिस्टर राम बिरला बिग बिजनेसमैन है, पुणे सिटी में 2 बेटे हैं और एक मैरिड डॉटर है। ही डिसाइडेड कि वो अपना जो घर है वो गिफ्ट करेंगे अपनी बिटिया को, और इसके लिए उन्होंने अपने लॉयर को भी बुलाया है और मेड अ रिटन डॉक्यूमेंट ताकि वो गिफ्ट कर सकें। लॉयर ने उन्हें एडवाइस किया है कि ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, कि रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब वो दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों का डेथ हो गया, पिताजी का भी है लॉयर का भी। बेटी को बाद में पता चलता है और उसने क्लेम किया मकान इस बेसिस पे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके हाथ लग गया। क्या उसे घर मिल पाएगा? देखिए, हम सेक्शन 25 में पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन इज वॉइड। तो माना आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो भैया बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं तो कॉन्सिडरेशन तो है नहीं, लेकिन हम सेक्शन 25 में ही एक्सेप्शन पढ़ते हैं और हम क्लियरली ये पढ़ते हैं कि अगर आप गिफ्ट मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है लव एंड अफेक्शन पे, राइट, लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड है, बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स है, राइटिंग में है, लेकिन चौथी कंडीशन है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहां पे क्या नहीं हो पाया, यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, इसलिए ये लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 है वो नहीं लगेगा। इसलिए हम कहेंगे ये ट्रांसफर इन्फोर्सेबल नहीं है, डॉटर क्लेम नहीं कर सकती। सेकंड क्वेश्चन, आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले सकते हैं 50 लाख का, 50 लाख का बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर इससे ज्यादा लेना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लेकिन अर्जेंट नीड थी, डायरेक्टर्स ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, और लेकिन बिना क्या पास किए, एसआर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक अंडरटेकिंग दी है बैंक को कि एसआर पास हो चुका है। बैंक ने उसे बिलीव किया और पैसे लैंड कर दिए। बैंक ने पैसा वापस मांगा, कंपनी ने देने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड की ये अल्ट्रा वर्ड्स टू द कंपनी है। देखिए, हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या है, अंदर की बात है। ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी, की जहां तक इंटरनल प्रोसीडिंग्स का सवाल है हम यही प्रिज्यूम करके चलेंगे एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड रेगुलर। ये पढ़ते हैं हम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान के केस में ये डॉक्ट्रिन ले डाउन हुआ था। इसलिए देखिए, यहाँ बैंक को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम जनरल मीटिंग में एसआर पास हुआ या नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक बैंक अपना ये लोन 60 लाख का कंपनी से रिकवर कर सकता है और कंपनी मना नहीं कर सकती। सेल ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन, नेमो डेट कोड नॉट हैबिट विच मीन्स नो वन कैन गिव डेट विच वन हैज नॉट गोट। मतलब सेल सिर्फ एक ऑनर कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं वैलिड सेल बाय नॉन ऑनर, राइट। तो इसलिए आपसे पूछा गया कब ये रूल नहीं लगेगा, या यूं कह लीजिए एक्सेप्शंस भी आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए, ये कंसेप्ट हम सेक्शन 27 से लेकर 30 में पढ़ते हैं। जहां एक्सेप्शंस की बात करें तो हम कहते हैं भैया, पहली बात सेल बाय प्रोविजन टू सेक्शन 27 में अगर मर्केंटाइल एजेंट ने करी है। नंबर 2 देखिए, हम पढ़ते हैं सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर करी है सेक्शन 28 में। लेकिन इन सब पॉइंट में 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सेलर के पास क्या होना चाहिए, पोजेशन ऑफ गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एंड द बायर, जो बायर है एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब उसे नहीं मालूम आपका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। और 29 में हम पढ़ते हैं सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड 30 सब सेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, एंड सब सेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं सेल बाय बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। और कुछ देन आता है एक वैलिड सेल बाय अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 54 में भी, और कुछ अदर एक्ट्स में भी देखिए वैलिड सेल की जा सकती है। एक हो गया जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है या रिसीवर कह लीजिए इंसॉल्वेंसी के समय। दूसरा फाइंडर ऑफ गुड्स, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 71 में पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सेक्शन नंबर देखिए हम पढ़ते हैं 169, जो राइट देता है फाइंडर ऑफ गुड्स बेच सकता है, या सेल बाय पॉनी, जिसका मतलब प्लेजी, जिसके पास आपने गिरवी रखा है और उसके पैसे नहीं लौटाए, वो भी सेल कर सकता है। ये सेक्शन लगता है 176 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट पे आपसे पूछा गया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्ट है, एक नंबर का। कुली ने इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए रेलवे स्टेशन पे विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए, तो कुली का तो काम ही उठाना।
और आपने भी उसे अलाउ कर दिया, तो अंडरस्टूड है ये सेक्शन 9 में क्या हो गया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑब्लिगेशन होती है फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स की टू रिटर्न टू द ट्रू ओनर। ऑब्वियसली सेक्शन 71 के अंदर देखिए हम पढ़ के आते हैं, और 71 किसके अंदर आता है, ये एक पॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। उसकी ऑब्लिगेशन है ट्रू ओनर को ढूंढे। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, की वो 10 टन ऑफ शुगर सप्लाई करेगा, लेकिन शुगर सप्लाई करता उससे पहले फैक्ट्री में आग लग गई। तो ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या कह लीजिए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम सेक्शन 56 में पढ़ते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, राइट। तो यहां वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। देखिए कंसिडरेशन फ्री है फॉर पार्टीज टू डिसाइड कि एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है, वो उनको देखना है। तो कहने का मतलब है ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है कि आप उसे देखें। हाँ, एक चीज जरूर आती है कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को कोर्ट जरूर कंसिडर करती है कि कहीं आपकी कंसेंट भाई जबरदस्ती से तो नहीं थी, मतलब फ्री कंसेंट हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है, राइट। तो ये हम देखिए केस भी पढ़ के आए हैं बोल्टन वर्सेस मॉडर्न का, वही कोर्ट यहाँ पे किया गया है, और ये एक्सप्लेनेशन टू नंबर 2 टू सेक्शन 25 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्मॉल एलएलपी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगी, उसकी स्ट्रेट वे पूछा गया है डेफिनेशन ही। तो सेक्शन 2TA में हम पढ़ते हैं, 2 कंडीशंस हैं, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख, लेकिन ये लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है सरकार के द्वारा, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। नंबर 2, एंड टर्नओवर मैक्सिमम कितनी, 40 लाख, लेकिन सरकार इसे बढ़ा के कितना कर सकती है, 50 करोड़। तो फिलहाल देखिए आंसर जो भी आपने देने होते हैं वो इस 2 लिमिट से है, 25 लाख एंड 40 लाख से, और या कुछ और रिक्वायरमेंट्स जो सरकार की तरफ से प्रेस्क्राइब की हो वो फुलफिल कर दें तो हम आपको मान लेंगे स्मॉल एलएलपी। अगला प्रश्न देखिए डायरेक्ट सा ही है, कई बार आपने किया भी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखिए रेपिटेटिव है। तो अगर आपने मेरी क्लासें लगाई होंगी आरटीपी एमटीपी, जो मैं सारे पुराने क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं, कई बार बहुत सारी कॉपी पेस्ट भी हैं। कहता है ए ने अपना ट्रांसफर किया है हिज शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म बी को, बी को कुछ राइट्स अवेलेबल नहीं है जो ए को थे। तो कहता है बताइए कौन कौन से राइट्स हैं जो ट्रांसफर, या इसे हम कहते हैं सब पार्टनर सेक्शन 29 में, जो हम जानते हैं कि वो मैनेजमेंट में या कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अकाउंट्स नहीं मांग सकता, उनकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, उसे सिर्फ प्रॉफिट्स लेने का ही हक है, और प्रॉफिट लेने से रिलेटेड वो कोई अकाउंट्स वगैरह को चैलेंज भी नहीं कर सकता। डायरेक्ट पर्सन है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो आप सारे जानते हो कि एक सिंगल वेंचर के लिए, एक सिंगल कार्य के लिए होती है। जैसे कार्य खत्म हो गया ऑब्वियसली ये पार्टनरशिप आप उसे डिसॉल्व कर देंगे एक सिंगल एडवेंचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा ऐसा पहले भी आरटीपी एमटीपी या पास्ट क्वेश्चंस में से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। सीमा एक बुटीक रन कर रही है, वो कुछ क्लोथ्स अपनी फ्रेंड किरण को भेजना चाहती हैं क्योंकि एक एग्जीबिशन मुंबई में लगा है। सीमा ने डिलीवर की है स्विंग मशीन और कुछ क्लोथ्स रेलवे कंपनी को कि भाई ये आप मुंबई भेज दीजिए। सीमा एक्सपेक्ट कर रही है कि उस एग्जीबिशन में देख के उनको काफी अच्छा धंधा मिलेगा और प्रॉफिट वहां से सेल से उन्हें होंगी, लेकिन उन्होंने शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ रेलवे अथॉरिटीज। लेकिन रेलवे वालों को ये नहीं बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे एग्जीबिशन में भेजना है, टाइम पे नहीं पहुंची तो मेरे को नुकसान होगा। गुड्स वर डिलीवर्ड लेकिन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जीबिशन ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज। क्या सीमा रिकवर कर पाएंगी अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि रेलवे वालों का यह डिफॉल्ट है। देखिए हम डैमेजेस पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 73 से 75, लेकिन हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस या कह लीजिए जनरल डैमेजेस मिलेंगे। द केस ऑफ हेल्डे वर्सेस बैक्सेंडाइल, स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलते हैं जब तक आप इसे स्पेसिफाई ना कर दें। तो सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकती है। यहाँ रेलवे को आपने नहीं बताया था, इसलिए लॉस जो हुआ आपको प्रॉफिट्स पे, क्योंकि सेल नहीं हो पाई, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, डिलीवरी और उसकी टाइप्स पूछी गई हैं सेल ऑफ गुड्स में। डिलीवरी की डेफिनेशन आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में पढ़ते हैं, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। टाइप्स में आप 3 पढ़ते हैं, एक्चुअल जो आप सारे जानते हैं, फिजिकली हैंडिंग ओवर, कंस्ट्रक्टिव जिसे आप कहते हैं बाय एक्नॉलेजमेंट, कोई चेंज इन पोजेशन नहीं है। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है, डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, जैसे कार की चाबियां। पी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, 2018 में बनी। ए, बी एंड पी 3 पार्टनर्स हैं, लेकिन अप्रैल 29 में ए की डेथ हो जाती है। अब बी एंड पी कंटिन्यू कर रहे हैं फर्म को, लेकिन सेम बिजनेस विद द सेम फर्म नेम। तो कहने का मतलब है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया फर्म के, क्योंकि एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है। अब होता क्या है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019
फर्म को लगता है हमें एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तो इसलिए दे थॉट ऑफ हायरिंग ए न्यू पार्टनर, और वो एक नया पार्टनर मिस्टर एस ले आए। फर्म हैज सप्लाइड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू ए क्लाइंट मिस्टर एक्स, मतलब एक्स को उधार में सामान बेचा गया है। काफी उसको रिमाइंडर दिए गए, लेकिन एक्स पैसे नहीं दे रहा है। 2020 में फर्म ने एक्स के खिलाफ केस कर दिया। किस नाम से? जो फर्म का नाम है पी एंड कंपनी। लेकिन आपने पार्टनर की डेथ होने के बाद और नया पार्टनर आने के बाद क्या नहीं करवाई? फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो आप जानते हैं सेक्शन 69 में क्या है, कुछ डिसेबिलिटीज है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके कुछ डीमेरिट्स कह लीजिए वो है कि आप केस नहीं कर सकते अगेंस्ट थर्ड पार्टी, देन कोई सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई एग्रीड पार्टनर फर्म या बाकी पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकता है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी आपको केस कर सकती है। तो इसलिए आप एक्स के खिलाफ केस कर ही नहीं पाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एक रिटेलर है, एक दुकान चला रहे हैं, वो टॉयज बेचते हैं। उन्होंने कुछ परचेज किए एक होलसेलर से टॉयज बाय सैंपल। एक लड़का उनकी दुकान पे आता है कुछ टॉय खरीदने के लिए, रिटेलर उन्हें बेच देता है। जब घर जाके वो बच्चा खेलता है, वो टॉय टूट जाता है क्योंकि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और बच्चे को चोट लग जाती है। मिस्टर एक्स द रिटेलर वॉज हेल्ड बाउंड टू पे कॉम्पनसेशन टू द बॉय। केस होता है बच्चे को आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि चाइल्ड को इंजरी हुई है। इसलिए रिटेलर ने इन टर्न केस कर दिया होलसेलर के ऊपर कि उसे इंडेमनिटी मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस मिले। तो पर्सन क्या रिटेलर कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाएगा? देखिए हम सेक्शन 16(2) में पढ़ते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कहने का मतलब है गुड्स क्या हो, फिट टू यूज और होलसम और फॉर टू कंज्यूम मींस आगे सेलेबल हो। इसलिए देखिए नो डाउट हम ये कहेंगे जब हमने आगे किसी को बेच दिया तो बायर को राइट है टू एग्जामिन द गुड्स। तो देखने के बाद वो रिजेक्ट भी कर सकता है कुछ डिफेक्ट हो। लेकिन आप सारे जानते हो डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, पेटेंट एंड लेटेंट। लेटेंट का मतलब है जो आपको सीधे सीधे दिखाई नहीं देते हैं। तो नहीं दिखाई दिया होगा, जैसे टॉय खरीदा है चोट लगी है, तो यहां पे लेटेंट डिफेक्ट के लिए हमेशा, क्योंकि वो मर्चेंटेबल नहीं है, तो यहां होलसेलर लायबल होगा, इसलिए आप उसे इंडेमनिटी क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है, कैन एनपीओ बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट? बताइए क्या प्रोसीजर उसका है। बिल्कुल सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं हम कि आप एनपीओ रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सरकार से एक स्पेशल क्या लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको कई प्रिविलेजेस हैं, आपको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। और नॉर्मली आपको सारे बेनिफिट्स कंपनी वाले रहते हैं, बट एक रोक होता है कि आप क्या नहीं दे सकते हो, डिविडेंड वगैरह आप नहीं दे सकते हो, सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे, और ये कंपनी कोई भी चैरिटेबल काम के लिए बन सकती है। देन डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी टाइप्स बताइए। तो देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हैं कि भाई इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच पार्टी इज नेवर इंटेंडेड, इट्स क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या यूं कह लीजिए एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ये ब्रांच है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, और इसकी टाइप्स हम पढ़ते हैं सेक्शन 68 से 72, जहां हम ये कहते हैं कि एक नेसेसरीज के लिए माइनर हो, अनसाउंड माइंड वाला हो, इनकैपेबल हो, वो लायबल होंगे। देन अगर पेमेंट करी है इंटरेस्टेड पर्सन है सेक्शन 69 में, जिसके लिए दूसरा बाउंड बाय लॉ टू पे था, अगर आपने उसके ब्याह पे पैसे दिया आप उसे ले सकते हैं। सेक्शन 70 में है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, वॉलंटरी एक्ट आपने किसी के लिए किया और दूसरे ने उसका क्या लिया है, बेनिफिट लिया, तो उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। 71 में पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की एज डेट ऑफ बेली। बेली का मतलब है आप अगले के बिहाफ पे सामान संभाल के केयर करेंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, सामान का मिसयूज नहीं करेंगे। एंड 72 सेक्शन में आता है कि भैया अगर आपको कोई चीज मिल गई है किसी की बाय मिस्टेक या क्वेश्चन, तो आपको उसे वापस करना है। ये स्टडी मैट का अगला प्रश्न है, कॉपी पेस्ट पार्टनरशिप के ऊपर है। मिस जो लुइस है, वो मिस लूसी जो है वो ड्राफ्ट कर रही है पार्टनरशिप डीड, राइट। व्हाट आर दोज पॉइंट्स की क्या डीड ड्राफ्ट करने में किन पॉइंट्स का हमें ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा आप सारे जानते हो कि हमें क्या क्या लिखना होता है, नेम ऑफ फर्म, पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, कैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, इंटरेस्ट वगैरह देना है या नहीं, अकाउंट्स कैसे सेटल करने हैं, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, आपका ये सब कैसे क्या मिलेगा, डेथ हो गई ये वो, किस तरह से अकाउंट्स किसी पार्टनर को निकालना है, सारी चीजें आप जानते हैं। अगला प्रश्न कंपनीज एक्ट पे है, मिस्टर सनी ने बेचा है कुछ सामान एक कॉटन प्रोडक्शन कंपनी को, इन विच ही हेल्ड ऑल द शेयर्स। तो सनी एक इंडिविजुअल हो गया,
उसने सामान बेचा एक इस कंपनी को, लेकिन उस कंपनी में उसके पास सारे शेयर थे एक्सेप्ट वन। वाई वन? क्योंकि प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 या क्लॉज कह लीजिए, उसके अंदर कम से कम हमें दो मेंबर चाहिए होते हैं। तो एक सनी हो गया, एक और हो गया उसकी वाइफ। साथ में क्या था, वो क्रेडिटर भी है कंपनी में। He also got insurance of the stock of company, but in his own name. आप जानते हैं कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। सेक्शन 9 में हम यही पढ़ के आते हैं, सैलोमन का केस भी आप जानते हो। तो कंपनी एंड मेंबर सेपरेट पर्सन है। कंपनी की प्रॉपर्टी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, कंपनी के नाम पे होगी। आपने अपने नाम पे उसका करवा लिया है इंश्योरेंस, और क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या कंपनी से आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। हमने एक केस भी पढ़ा था, मैक्यूरो वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी चीज की करवाते हैं, जिसका मतलब होता है आपका उसमें क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ये कंपनी की प्रॉपर्टी, आपने इंश्योरेंस करवाई, भैया कई को पैसा मिलेगा, राइट? इसलिए नहीं मिल पाएगा। तो यहां पे आके हमारे ये सारे प्रश्न यहां समाप्त होते हैं। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।